सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, अब विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। लंका का भी बड़ा सीधा अर्थ है। अहंकार के राज्य के शासक को लंका कहते हैं। अहंकार का राज्य है, उसके शासक को रावण, जिसकी पूरी सत्ता अहंकार के इर्द गिर्द ही बैठी रहती, उसी को लंका कहते हैं। जिसके जीवन में शंका ही शंका है, समझो वही लंका में है। जिसके जीवन में विश्वास है, वही वृंदावन में है। तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा का प्राकट्य अकबर के उस कारागार से तुलसीदास जी ने किया है। और हमारे प्रामाणिकता को आप नहीं मानते, इसलिए आपके हाय हेलो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से मैंने आपको वहां की हिस्ट्री से आपको युक्त कर दिया, जोड़ दिया। तो जब तुम मानोगे, तुम हमारी बात न मानोगे, सूरदास की बात न मानोगे, तुलसीदास की बात न मानोगे, लेकिन किसी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का विलियम फिलिप हो तो तुम्हारा तो गुलाम मानसिकता है, मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? ऑथेंटिसिटी तो तुम उसी को मानोगे। तुम अपने प्रामाणिक ग्रंथों को थोड़ी मानोगे, अपने संतों को थोड़ी मानोगे, अपने माता पिता को थोड़ी मानोगे। अपने माता पिता को मानते तो तुम्हारे घरों में तुम्हारे माता पिता के तस्वीर क्यों नहीं है? तुम्हारे हॉस्टल में उनके तस्वीर क्यों नहीं? सनी लियोनी की तस्वीर क्यों लगाई है? क्यों लगाए ऐसे को तस्वीर? हंस रहे हो? तुम्हारे ही पाखंडी धूर्त बच्चे और तुम्हारे जैसे असफल लोग, तुम कहते हो मैं मां बाप हूं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है भारत की कि जहां तुम मां बाप हो, मदालसा जैसी मां जो अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना देती है, ध्रुव की मां सुनीति जिसने अपने बच्चे के अपमान के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों को गुरु के पास भेजकर मधुबन में ऐसी जाकर के प्रार्थना और तपस्या करवाई कि हरि को भाग के आना पड़ा। तुम उस देश के वासी हो। तुम मुस्कुराते एक दूसरे को देखकर। तुम्हारे ही बच्चे ऐसे लंपट, तुम्हारे ही बच्चे ऐसे लंपटाधिराज न तुम्हें मानते और ये कहते हैं मैं बड़ा सफल हूं, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, मैंने उसको स्टेबल कर दिया, मैंने उसके लिए घर बना दिए। तो क्यों नहीं उसके कमरे में सुपरस्टार के रूप में तुम्हारी तस्वीरें लगी हैं? क्यों नहीं तुम रोल मॉडल हो अपने बच्चों के? तुमको रोल मॉडल मांगते तुम्हारे बच्चे, मेरे रोल मॉडल माय डियर मॉम, माय डियर डैड, क्यों नहीं कहते? तुम्हारे ही बगल में किसी ऐसे 2 कौड़ी के ड्रग एडिक्ट्स, किसी बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस का चित्र टंगा हुआ है जो रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो रोज ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर जिनकी जिंदगी है, उनकी तस्वीरें तुम्हारे घर में लगे हुए हैं। तुम कहां गए? उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं सफल हूं, उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं माता पिता हूं, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में यह अहंकार है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं भारत का हूं, यह संस्कृति है, मैंने एजुकेशन दिया है, मैंने उनको एस्टेब्लिश किया है, मैंने उसको स्टेबल किया है। तुमने जिंदगी में आरटीआई डालो, भारत में पहले कितने पागल थे, अब फिर डालो, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि 20 साल में 30 साल में पागल बढ़े हैं कि घटे। मानसिक रोगियों की संख्या भारतवर्ष में घटी है या बढ़ी है? हमसे मत पूछो, आरटीआई डालो, एक एक प्रदेश का, एक एक शहर का मुआयना करो, तुम देखोगे बेतहाशा वृद्धि हुई है। और मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका यह देश है, आपकी संतानें हैं यहां पर, ये भी अमेरिका, स्वीडन और जापान की तरफ पागलों का देश बने, आत्महत्याओं का देश बने। इसलिए भौतिक रूप से समृद्ध होना बड़ी अच्छी बात है, पर इतने भी भौतिक समृद्धि की जरूरत नहीं है जहां पागलपन ही तुम्हें गिफ्ट में मिले। कोई जरूरत नहीं है। मानसिक रूप से नियंत्रित लोग न हो तो भौतिकता की पराकाष्ठा पर बैठने के बाद भी वो भौतिकता उनको अहंकारी बनाएगी, उनको दुखी बनाएगी, उनको लुटेरा बनाएगी रावण की तरह।